गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाइन्थ क्लास स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग केमिस्ट्री में देख रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की आज चैप्टर में हम लोग देखेंगे हाउ वाज द डिस्कवर न्यूट्रॉन। तो किस प्रकार से न्यूट्रॉन की खोज हुई। तो इन 1920 रदरफोर्ड फाउंड दैट except hydrogen atom the atomic masses of their atom could not be explained on the basis of only electrons and protons। तो रदरफोर्ड ने 1920 में बताया कि किसी भी एटम की जो प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन को छोड़कर हम लोग केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आधार पर हम लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हीलियम एटम्स कंटेन 2 प्रोटॉन्स। जैसा कि अगर हम बात करें तो जो हीलियम होता है, हीलियम में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं। एज ए रिजल्ट एटॉमिक मास ऑफ हीलियम को शुड नॉट बी डबल दैट। तो इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जो हीलियम है, हीलियम का जो एटॉमिक मास होना चाहिए वो हाइड्रोजन का डबल होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या 1 होती है और हीलियम में 2 होती है। लेकिन बच्चों हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो आपका 4 होता है, अर्थात हाइड्रोजन का 4 गुना होता है। अर्थात फिर इसके बाद 1920 में रदरफोर्ड ने बताया कि एक और पार्टिकल की उपस्थिति के बारे में बताया, जिसको बताया गया आपका कि एक और पार्टिकल होता है जिसका जो एटॉमिक मास होता है वो आपका प्रोटॉन के एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो इस को हम लोग न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का जो अगर हम मास की बात करें तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन। तो दैट इज़ जो मास होता है वो आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻27 जो कि आपकी प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। अगर हम बच्चों बात करते हैं चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, अर्थात न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल स्पीसीज होती है। अब अगर बच्चों हम लोगों न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं इनको अगर हम कंपेयर करें तो चलो कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो हाइड्रोजन के एटम से लगभग 1840 गुना होता है। अगर हम बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की तो ये लगभग 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। अगर हम बात करें इसके इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है तो इस पर जो यूनिट चार्ज होता है उसकी वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। अगर हम बात करें प्रोटॉन की तो जो प्रोटॉन होता है तो मास ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इट मास इज about 1080 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो मास होता है वो लगभग 1840 गुना इलेक्ट्रॉन का होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो मास होता है वो 1.67 इंटू 10⁻27 होता है। और अगर हम प्रोटॉन पर यूनिट आवेश की बात करें तो ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और इस पर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम आवेश होता है। अच्छा जो होता है। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की तो न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो आपका इक्वल टू प्रोटॉन होता है, जो कि आपका 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। और न्यूट्रॉन जो कैरीज करता है वो आपका एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो हमने आज डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन के साथ साथ इन तीनों जो पार्टिकल हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, इनमें डिफरेंस किया। तो उम्मीद है बच्चों को ये डिफरेंस समझ में आया होगा। तो किसी भी प्रकार की कोई भी अगर डाउट हो तो आप हमें बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।